जो आज की जो मीटिंग है इसको करने का एजेंडा ये है कि मैंने मॉर्निंग के अंदर काफ़ी सारे लोगों को मैंने मेरी तरफ से कुछ डेटा आप लोगों को दिया था। आप सभी को 35 लीड्स मिली है ऑलमोस्ट। अगर किसी को कम मिली हो तो बता देना, मैं उनको और दे दूंगा लीड्स। साथ में अगर किसी को जैसे मनीष जी को नहीं मिली है, अरविंद यादव को नहीं मिली, आप लोगों को मिल जाएंगी अभी इस मीटिंग के बाद। तो आज का जो एजेंडा था वो ये है कि हम लोगों ने एक सेशन रखा था जिसमें कैसे इंटरेक्शन करना होता है क्लाइंट के साथ, कॉल कैसे ओपन करनी होती है, वो अपन ने बात करी थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट कि कैसे एक कोल्ड कॉलिंग करें और जो लीड्स मैंने आपको दिए उन लीड्स पे हम लोग कैसे काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज जो लीड्स मैंने आप लोगों को दी है वो लीड्स बड़ा बिजनेस पे लैंड हो चुकी है। वो डॉक्टर विवेक बिंदा सर को जानते हैं, वो उन्हें फॉलो करते हैं। और वेरी फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने बिंद्रा सर के फ्री इवेंट ज्वाइन किए हैं, जो गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो इवेंट हुए थे उन इवेंट्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो इसका मतलब वो जानते तो हैं। अब अगर जानते हैं तो उनसे कैसे हम लोग बात करें और कैसे जो है हम लोग इंटरेक्शन करें उनके साथ में, ताकि हम लोग उसमें से क्लोजिंग लेके आ सके। तो कैसे करना है इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। मीटिंग से पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। मीटिंग से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो लीड्स आपको मिली हुई है, रश्मि मैम गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ग्रेट। सो आज का मीटिंग का एजेंडा ये है कि मैंने मॉर्निंग के अंदर आप सभी लोगों को मैंने कुछ लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी मेरी तरफ से, और जो लीड्स आप लोगों को दी हुई है वो बिंद्रा सर के फ्री इवेंट्स उन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं और ऑलरेडी वो जानते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। सो ये आप लोग सभी अभी नए आईबीसीज हैं और मैंने लीड्स आप लोगों को दी है। उसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये है कि अगर हम लोग कोई मार्केटिंग करते हैं, हम हमारी तरफ से कोई पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो लीड्स मिलेंगी हो सकता है कि कुछ आप जब उन पे काम करो और काम करते टाइम पे आपका पैसा बर्न हो जाए और कन्वर्जन नहीं आ पाए। सो यहाँ पे दो सबसे बड़ी बातें आपको मिलेंगी, ये जो मैंने आपको दी है लीड्स इस पे। वेरी फर्स्ट तो आपको क्या होगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये रहेगा कि जो लीड्स आपको मिली हैं उन पे ना आपकी प्रैक्टिस बन जाएंगी। ये 35 कॉल जब आप कर लेंगे तो आपको एक परफेक्शन आ जाएगा कॉल के अंदर कि मुझे बात कैसे करनी है मेरे क्लाइंट से। सेकंड ये रहेगा कि आपको मेहनत काफ़ी आए आपके, ये लीड्स मुझे बड़ा बिजनेस ने मुझे दी और उन लीड्स को मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने किसी भी लीड पे अभी तक कोई कॉल नहीं किया है। सो आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी कॉल की भी लीड्स मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो अभी करना कैसे है उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन कॉल करें उनको। तो सबसे पहले प्रोफाइलिंग करके हमें कॉल करना है। तो कॉल करने की जो स्क्रिप्ट होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉल करने की स्क्रिप्ट आपने यूज करनी है। जैसे मैं एक रैंडम कोई भी कॉल जो है मैं खुद एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करनी होती है उसको कॉल। आप जैसे डायरेक्टली अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे, जो भी प्रोस्पेक्ट यहाँ पे है, आपको ना मैंने जो लीड्स दी है उसमें कस्टमर की 3 डिटेल्स फिल हो रखी है। उसका नाम भी है, उसकी ईमेल एड्रेस भी है और उसका मोबाइल नंबर भी है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसकी ईमेल एड्रेस को देखना है। अगर वो ईमेल एड्रेस कोई बिजनेस एड्रेस है तो समझ लेना कि उसको आईबीसी पिच नहीं करना, उसको ईएई एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या लाइफ टाइम मेंबरशिप पिच करना है। तो आपने ये बिजनेस एड्रेस देखना है कि कहीं उसका कोई वेबसाइट का ईमेल एड्रेस तो नहीं है। और अगर नॉर्मल ईमेल एड्रेस है जैसा अपना होता है तो आप फिर उससे बात करके उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे। सो अपन कैसे कॉल कर सकते हैं, आपने कॉल स्टार्ट करनी है उन क्लाइंट्स को कि गुड मॉर्निंग सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से। अब जब ये गुड मॉर्निंग आप बोलेंगे ना तो डरते हुए नहीं बोलना चौधरी साहब, अशोक जी। कैसे बोलना अपने को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपन ने बात करना है। अपन ने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बात करना है। आप कैसे बात करेंगे? बिल्कुल पॉजिटिव होके आप बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, मैं राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से। जब आप इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में आप वो सामने वाला पर्सन अगर बड़ा बिजनेस को 100% जानता होगा, और अगर नहीं जानता है तो आपने क्या बोलना है, अगर वो नहीं जानता आपको तो उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि वो आपको पहचान सके, आप बोलेंगे सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से, विवेक बिंद्रा सिंगल नहीं बोलना, सर की टीम से
बात कर रहा हूँ राहुल शर्मा। तो बोलेंगे हाँ सर बोलिए। सर आपने हमारा एक, अब यहाँ पे ना आपने इसकी थोड़ी सी कॉल को ओपन करना है ताकि वो हमसे बात कर सके। सर आपने हमारा एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक हमारा सेमिनार हुआ था, जिस सेमिनार को आपने अटेंड किया था, आप ये बोलेंगे। तो वो कहेगा बिल्कुल कि हाँ सर मैंने अटेंड किया था। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि वो कहे कि नहीं मैंने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप क्या कहेंगे? वो कहता है कि नहीं सर मैंने ज्वाइन नहीं किया। सर क्या कोई रीजन उस इवेंट को ना ज्वाइन करने के पीछे? तो वो अपना रीजन बताएंगे। फिर वहां पे एक गुड न्यूज और दो से, सर आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है। तो बोलेंगे क्या? तो आप उन्हें कहिए कि सर अभी रिसेंटली हमने एक और गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, जो अभी भी यूट्यूब पे अभी, जो आज तक का हमारा सबसे बेस्ट प्रीमियम कंटेंट है। सर मैं चाहूंगा कि आप उस इवेंट को एक बार जरूर देखें, एकदम फ्री है और कुछ टाइम बाद में यूट्यूब से हटा लिया जाएगा। आपको पता है भगवत गीता को लेके अभी एक इवेंट हुआ था, आपने देखा? अमन सर आपने देखा? जी, ओके। रश्मि मैम आपने देखा था? जी। राइट। सो उस इवेंट के लिए आप बोल सकते हैं अपने क्लाइंट को कि सर हमारा एक इवेंट है जो भी फ्री है, बाद में हटा लिया जाएगा, प्रीमियम कंटेंट है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर मैं आपके बिजनेस के बारे में या आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने वैल्यूएबल टाइम में से 2 से 3 मिनट का समय देंगे? और जब आप इतना प्यार से उसको बोलेंगे तो वो जरूर आपको टाइम देगा। अगर वो कहता है अभी मैं व्यस्त हूँ, तो सर कोई बात नहीं, कोई फेवरेबल टाइम आप मुझे बता दीजिए ताकि उस टाइम पे मैं आपके साथ में बात कर लूँ। तो इससे क्या होगा कि वो आपके साथ आराम से बात कर लेगा। अब यहाँ पे अगर वो इवेंट ज्वाइन कर लेता है तो हमें क्या बोलना है? जैसे ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है कि सर आपने हमारा इवेंट ज्वाइन किया था? वो कहेगा यस मैंने किया था। तो सर उसी इवेंट के फीडबैक के लिए मैंने दोबारा आपको कॉल किया है। सर आपने इवेंट ज्वाइन किया था तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि उस इवेंट के आपकी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जो उस इवेंट से आपने सीखे, और वो इवेंट का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा है। तो वो बताएंगे तो उसको क्या लगेगा। अच्छा उसको ये भी बोल सकते हैं कि सर हम लाखों लोगों ने ज्वाइन किया था, तो धीरे धीरे लोगों से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, सर 1 साल हो गया, सॉरी फॉर लेट रेस्पॉन्स, हमने थोड़ा लेट आपको कॉल किया। तो ये ना उससे कनेक्ट करने का जो है वो बन पाएगा इससे। तो आप इस तरीके से बोल के उससे बात करेंगे। फिर वो अगर फिर उसके बाद में प्रोफाइलिंग करना है, तो अगर क्या होता है देखो, इन लीड्स पे ना हो सकता है कंपनी ने भी कॉल कर दिया हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जब वहां पे बिंदा सर ने अपने कोर्सेज और अपने आईबीसी को पिच किया हुआ है, हो सकता है कंपनी से कॉल गया हो या हो सकता है उसने कंपनी में कॉल कर लिया हो। उस सिचुएशन में आप लोग कैसे कॉल को दोबारा ओपन करेंगे? अनुभव, आपने इस तरीके से कॉल को ओपन करना है। आप बोलेंगे कि सर वो मेरा जो एजेंडा है आज इस कॉल का वो बिल्कुल भी ये नहीं है, मेरा कोई सेल्स का पर्पस नहीं है, मैं आपको कोई भी कोर्स यहाँ से मेरी तरफ से सेल करना नहीं हूँ, मेरा एजेंडा क्लियर है, मैं आपको मेरी तरफ से बेस्ट सर्विस देना चाहता हूँ बड़ा बिजनेस के लिए, ताकि हम जो है अच्छी कन्वर्जेशन कर पाए और हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। इससे क्या होगा अनुभव, उसको ना दिमाग से एक चीज निकल जाएगी, इसको हम लोग इमोशनल सेलिंग बोलते हैं, कि आप उसको बोल सकते हैं उसके फायदे के लिए। राइट रश्मि मैम? तो इस तरीके से आपने उसके साथ में बात करनी है। अब क्या होगा कि किसको क्या पिच करना है ये इंपॉर्टेंट है। जब एक बार कॉल ओपन हो जाए और आप उससे पूछे कि सर एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, आप पूछिए उनसे। तो बताएगा जैसे स्टडी करता हूँ, तो स्टडी में पूछिए क्या करते हैं। वो कहता है मैं जॉब करता हूँ। सर बहुत अच्छी बात है, क्या जॉब प्रोफाइल है आपकी, ये पूछिए। वो बोलता है कि मैम मेरा बिजनेस है, तो आप पूछिए कि सर कौन सा बिजनेस करते हैं आप, किस सिटी से बिजनेस करते हैं आप, है ना, आपके बिजनेस को कितना समय हो गया है, इस तरीके से। तो जब आप ये पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे तो उसमें आपने ये देखना है कि अगर स्टूडेंट है और जॉब करता है तो आपने कुछ भी पिच नहीं करना, सीधा आईबीसी पिच करना उसको, है ना। आपने कोई कोर्स नहीं बेचना। अगर वो स्टडी करता है या फिर जॉब करता है, आप डायरेक्टली आईबीसी पिच करेंगे। आईबीसी पिच करने के लिए मैंने ग्रुप में वीडियो डाला कि कैसे आईबीसी को सेल किया जाता है ना, पूरी कॉल स्क्रिप्ट मैंने उसके ऊपर बनाई थी। सेकंड, अब अगर क्या है कि बिजनेस करता है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। देखो कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन आईबीसी नहीं परचेज करेगा, वो लर्निंग के लिए हमारे साथ में एसोसिएट हो सकता है। तो वहां पे हमें क्या पिच करना, वहां पे हमें एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि आप दोनों में से कौन सा हम लोग पिच कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ सवाल हैं। सवाल क्या करोगे आप? सवाल करोगे कि सर क्या आपके बिजनेस में आप अकेले ही काम करते हैं या कोई फैमिली में भी आपके साथ में है या कोई स्टाफ मेंबर्स भी आपके साथ हैं, ये सवाल कर सकते हैं। वो इसका जवाब देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप दूसरा सवाल करेंगे कि सर आपके बिजनेस को कितना समय हो गया चलते हुए, आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है। और एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हम कौन सा प्रोडक्ट उनको पिच करेंगे वो निकल के आएगा, वो सवाल आप क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे डायरेक्टली
कि सर मुझे ये बताइए कि आपके बिजनेस में ऐसी कोई बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशन के लिए आप लुकिंग फॉरवर्ड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है? क्योंकि बड़ा बिजनेस से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 100% वो आपको बताएगा कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली आपको बताएगा। तो जब आप इस तरीके से बोलेंगे उन्हें, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम्स वो आपको बता दे, और प्रॉब्लम बताता है वहीं पे ना सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम मोस्टली बिजनेस में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ठीक नहीं है, स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, डेप्थ में चला गया बिजनेस, डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन घट गया है ना, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, वो एक तो ये हो गया। अब ये यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ना यही या फिर एलटीएम पिच करना है उसके टर्नओवर और उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अब यहीं पे जो मैंने लीज दिए उनमें से कोई शॉपकीपर है जो 25 साल से शॉप यूज कर रहा है, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है जिसका बिजनेस बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, महीने का 20,000 30,000 ही अगर उसके पास सेविंग आ रही है और कंटिन्यूअस वही बिजनेस चल रहा है, तो उसको फिर क्या पिच करेंगे, उसको आईबीसी पिच करेंगे। क्योंकि 25 साल 20 साल से उसकी लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस नहीं हुए, इसका मतलब ना वो क्यूरियस नहीं है बिल्कुल भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको अर्निंग के लिए जरूर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उसे आईबीसी पिच करेंगे। तो आईबीसी पिच करना और यही पिच करना और एलटीएम पिच करना, मैं यहाँ तक आप सब लोग क्लियर है? यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, मैं आज इस पूरी कॉल को फिनिश करूंगा जिसमें आईबीसी यही और एलटीएम तीनों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे समझाना होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं हो ना तो मेरे को चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके बता तो दिया करो कि हाँ नहीं है, तो अपन नो आगे सर। बढ़ें। नो नहीं है सर। नो सर, ओके ओके अरुज, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेट सपोज कि आपने किसी को कॉल किया और वो जॉब करता है, तो उससे कैसे बात करी जाए, कैसे उसको आईबीसी पिच किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैसे आपने उससे पूछा कि सर आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, और वो कहता सर मैं अकाउंटेंट हूँ। मैंने पूछो उससे कि सर कितने साल से आप अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हैं, वो कहेगा 4 to 5 ईयर से। सर बहुत अच्छी बात है, आप 4 to 5 ईयर से आप अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर उससे पूछिए कि सर क्या डॉक्टर विवेक बिंदा सर को आप जानते हैं, उनके इवेंट्स आपने अटेंड किए हुए हैं? तो पूछो रेगुलरली कितने अटेंड करते हैं, कितने सालों से वो फॉलो करते हैं। ये जब आप पूछोगे तो और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। उसके बाद में वो बताएंगे उनका इंटरेस्ट। तो सर ऐसा भी उन्हें फिर एक सवाल और करो कि सर ये आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप कितने कॉन्शियस है अपने फ्यूचर को लेके। सर हमारे पास ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी में आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। सर हमारी उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है या फिर आप जानना चाहोगे? इससे पहले एक और सवाल कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हैं कुछ और पैसा कमाने में जॉब के साथ साथ, क्योंकि अकाउंटेंट में तो इतना पैसा नहीं मिलता है। आप बोल सकते हैं क्योंकि अकाउंटेंट में 15-20 हजार से ज्यादा नहीं मिलता है कि नहीं? 20,000 25,000 30,000 ये लिमिट है अकाउंटेंट की। तो आप बोल सकते हैं कि सर क्या आप लुकिंग फॉरवर्ड है ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ में जहां पे आप कुछ और पैसा कमा सके? और जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो इस तरीके से बोलने से क्या आएगा, अशोक जी, सुनील जी, वो कहेगा हाँ सर हर कोई चाहता है। तो उससे पूछो कि सर आप पैसा कमाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। सर कोई ऐसी ड्रीम विश जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, ऐसा कोई ड्रीम जो आपके लिए पूरा करना हो और आप अभी तक नहीं कर पाए हो? सर मैं ना आपको आज इस कॉल के ऊपर इतना जरूर बता दूंगा कि इस कॉल के एंड तक आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, और ये कॉल ना आप तक की अब तक की सबसे बेस्ट कॉल होगी सर। तो मैं इस प्रॉमिस के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर आपसे सवालों के जवाब जरूर चाहूंगा। बताइए सर कौन से ऐसे आपके सपने हैं जो आपने देखे और अब तक पूरे नहीं हुए? तो जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो बताएगा सर सपने तो बहुत सारे हैं। क्लियर कोई नहीं होता है, देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई नहीं चलता है, क्लियर कोई नहीं होता है, वो इधर उधर की बात करेगा। आप उसे बोलो ठीक है सर बताइए मुझे ऐसे कौन कौन से मतलब आपके ड्रीम है जो जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये तो वो बोलेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, घर लेना है, कार लेनी है, बिजनेस शुरू करना है ना, या और अधिक पैसा कमाना है। बहुत बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि आईबीसी में मोस्टली ड्रीम सेलिंग होती है और एक आईबीसी ही ड्रीम सेलिंग कर सकता है और हर कोई नहीं कर सकता है। सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट ये है कि आप उससे ये ड्रीम्स पूछो। अब जो ड्रीम वो बता दे, तो उस ड्रीम को पकड़ लेना, वही आपका ना टारगेट पॉइंट होना चाहिए कि इसके ड्रीम को फुलफिल करना है इस पूरे कॉल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने ड्रीम सेलिंग के बारे में पूछा, ड्रीम्स के बारे में पूछा और आप उसको सेल करने के लिए अब रेडी हैं। तो अब क्या करना आप सबने कि जैसे उसने कहा कि सर बिल्कुल ठीक है, मैं आपको एक बार और पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे आप अकाउंटेंट का 5 साल से जॉब कर रहे हैं, बट क्या कोई ऐसी भी विश है क्या
कि जहाँ पे आप अपने आप की स्किल्स को ग्रो करने में अपने आप को बढ़ाना चाहो, है ना, स्किल्स को बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहो, तो क्या हो, ये चीज आप बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, इससे ये बेनिफिट होगा कि आपके साथ में ना उनका कनेक्शन थोड़ा और बढ़ेगा, और आप वो बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल मैं चाहता हूँ लर्निंग के लिए। और जब ये बोल दे तो सर बिल्कुल आईबीसी हमारा एक ऐसा मॉडल है, ये लर्निंग और अर्निंग दोनों को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से जो है आप कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे। नो? नो सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वीडियो ऑन कर लो, काफी सारे वीडियो बन रहे हैं अभी, इफ पॉसिबल। ठीक है, तो हाँ रश्मि मैम देखो नोट्स बना रहे हैं, बड़ी अच्छी आदत है। तो आप लोग भी नोट्स बना सकते हैं, आपको अगर कोई लगे तो। अनुभव भी अभी लिख रहे थे और सुनील जी भी नोट्स बना रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी क्या करना है, अब शुरू करना है। जैसे ही वो कहता है कि मुझे लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं, तो आप फिर उसे पूछिए कि सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि इस कॉल को पूरी होने में ना सर 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्या आप ये 10 से 15 मिनट अपने फ्यूचर के लिए दे सकते हैं? अब आप बोल दो 10-15 मिनट दे सकते हैं, तो वो जल्दी से सोचेगा अभी नहीं, से बाद में कर लें। बोले अपने फ्यूचर के लिए, क्या अपने सपनों के लिए। तो जहां पे भी आप उसके ड्रीम को टारगेट करके अगर उससे सवाल करेंगे ना, तो वो मना नहीं करता। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो व्यक्ति चाहता है उसके लिए समय जरूर दे देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मेरे साथ मेरे साथ आप सब लोग जब आईबीसी बने, तो मैंने आप सब लोगों से यही ड्रीम सेलिंग की मैंने बात करी होगी, मैंने आप लोगों की लाइफ के लिए बात करी होगी, मैंने आपके लिए लर्निंग की बात करी होगी, आप अर्निंग करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने बात करी होगी। तो मैंने भी वही काम किया था, सिमिलरली आपने वही काम करना है। तो वो कहेगा कि हाँ सर बिल्कुल मैं 10 to 15 मिनट्स में आपको दे सकता हूँ। अब ये 10 to 15 मिनट दे सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ना एक रिलेशन बिल्डिंग वाली टिप्स आप यूज कर सकते हो, कोई स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कोई उसके नाम को अप्रिशिएट कर सकते हो, उसके प्लेस को अप्रिशिएट कर सकते हो, उसकी स्किल्स अच्छी है, उसकी आवाज अच्छी है, उसको अपन अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रश्मि मैडम है, उनकी आवाज अच्छी थी, मैंने कहा मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैंने उनसे कहा था। तो मैंने अरविंद जी, अनुभव आपके लिए मैंने बोला था, है ना, अनुभव आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। तो ये क्या था, ये एक रिलेशन बिल्डिंग की एक ट्रिक थी जो मैंने यूज करी थी। आप लोग ना उसके नाम, उसके प्लेस, उसकी वॉइस स्किल, है ना, इनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, उसकी जॉब प्रोफेशन, इन सबको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो, है ना। एक सेकेंड, आपने क्या करना है, यहाँ पे वो टिप यूज करने हैं, ऐसे टिप्स यूज करने हैं जिससे उसका कनेक्शन ना आपके साथ में बन जाए। सो अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कहा कि जैसे कोई नाम है किसी लड़की का मधुरिमा, आप बोल सकते हैं कि देखिए आपका कितना प्यारा नाम है, नाम में मधुरता है ना। जब आप ये बोलेंगे तो वो और ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा। किसी का नाम जैसे ये अनुभव है, अनुभव का, मैंने कहा सर आपका तो नाम में ही अनुभव है, आप तो पता नहीं जीव कितने लोगों के जीवन को अनुभव करेंगे, कैसे कैसे अनुभव आपके आएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा अनुभव हमारे साथ में भी हो जाए, है ना। तो ऐसे जैसे अशोक जी हैं, मैंने कहा अशोक जी आप तो चौधरी साहब हैं, आप तो बहुत अच्छी सेल ऐसे ही कर लेंगे। तो ये चीज, सुनील जी जैसे मैंने बात करी, सुनील जी चाहते थे, सुनील जी ने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मैं एमएलएम में था, अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली, मैंने इसी को पकड़ लिया सर, अब सक्सेस मिल जाएगी। तो बात क्या है यहाँ पे ना, अच्छा कोई सिटी, जैसे कोई जयपुर से है, कोई गुड़गांव से है, कोई दिल्ली से है, कहीं से भी हो, किसी भी सिटी की कोई भी एक अच्छी बात अगर आपके साथ में जुड़ी हुई है, उसको नहीं जुड़ी हुई तो भी बना लो। जैसे मेरे पास एक कॉल आया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने कनेक्शन बिल्ड किया और मैंने क्लोज किया। हर्षा नाम से एक आईबीसी है और सी इज फ्रॉम भोपाल, अभी आरईसी मेंबर भी है वो। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और कहा कि सर मैं भोपाल से हूँ। अब क्या था कि मेरे पिताजी ने भोपाल में जॉब करी है 2 साल, लेकिन पापा अकेले रहते थे वहां, दैट टाइम मैं सिर्फ 4-5 साल का था। तो मैंने उनको कहा हर्षा मैम जब भी कोई भोपाल से कॉल करता है तो मेरा ना अलग ही कनेक्शन बन जाता है उनके साथ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों सर, मैंने झूठ में बोल दिया। अच्छा झूठ बोलना, देखिए ये इंटरनल ट्रेनिंग मीटिंग है, इसलिए इसको झूठ को थोड़ा सा अदर वे में मत लेना, ये अपनी अपनी मीटिंग है। मैंने वहां पे ट्रिक यूज करी है सिर्फ, है ना, ये सेल्स की बहुत, ये देखो सेल्स में हर चीज लगानी पड़ती है, झूठ वो जिससे बुरा हो, पर ये झूठ नहीं, ये सिर्फ क्या है, रिलेशन बिल्डिंग की ट्रिक्स है। मैंने उनसे कहा कि हर्षा मैम मेरा बचपन ना भोपाल में गुजरा है, जबकि मैं भोपाल में नहीं रहा। बोले सर क्या बात है, भोपाल में गुजरा? हाँ मुझे भोपाल की वो गलियां बहुत याद आती है जहां पे मैंने बचपन गुजरा, मैं 4-5 साल का था, बट मुझे याद नहीं है, बट मेरा एक इंटरनल कनेक्शन बन जाता है, कोई भी भोपाल का होता है तो लगता है कि ये मेरे बचपन के सब साथी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि सर क्या बचपन आपका गुजरा, फिर कभी नहीं आए? मैंने कहा कभी आया है नहीं, पर आना चाहता हूँ, अब आप आईबीसी बन जाएंगे तो कभी आपके बहाने आ जाएंगे। तो
उन्होंने कहा हाँ सर स्वागत है आपका, आइए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने बस एक ट्रिक, अब उन्होंने पूछा कि सर कहाँ रहते थे भोपाल में, ऐसा पूछा उन्होंने। तो जब ऐसी कोई अगर स्टोरी टेलिंग आप कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि अगर सामने से कोई क्वेश्चन रेज हो तो उसका आंसर करना आपको आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैंने कहा उत्तम नगर से, है ना, उत्तम नगर बताया, जबकि उत्तम वो भी नहीं जानते भोपाल में कहाँ है उत्तम नगर। बोले सर ये कहाँ है, मैंने इस स्टेशन के आसपास ही है उत्तम नगर। अच्छा 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 ठीक है, क्योंकि कोई भी सिटी के सारे नगर नहीं जानता है, मैंने उत्तम नगर बोल दिया। तो आपने क्या करना है, ऐसे एक स्टोरी टेलिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग अब मैं बचपन में था, 4-5 साल का था, मुझसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होगा, तो मैंने स्टोरी ऐसी बनाई। अब आप बोलो कि हाँ मैं पिछले साल ही भोपाल लेके गया था, बोलो कहाँ लेके गए थे, बताओ क्या कर रहे थे, तो फिर बड़े हैं ना, आप जवाब नहीं दे सकते। तो मैंने बचपन का एग्जाम्पल लेके इस तरीके से, तो ऐसी स्टोरी टेलिंग अपन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिलेशन बिल्ड होगा। अब ये ट्रिक्स यूज करने के बाद में फिर आप बताओ कि सर मैं चाहता हूं कि इस आईबीसी का जो कॉन्सेप्ट है, और जब मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इसको ना बड़ा ध्यान से सुनना, ये बोलना है उसको। सर ध्यान से इसलिए आपने सुनना है क्योंकि अगर ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस पूरी कॉल के दौरान जब आप पूरे अच्छे से सुन लेंगे तो 100% आप ना, मतलब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएंगी। तो आप शुरू करते हैं इस कॉल को। सर उससे पूछो कि सर आईबीसी की फुल फॉर्म के बारे में आप जानते हैं, तो या तो जानता होगा या नहीं जानता होगा। नहीं जानता हो तो बताइए सर, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ना, इसको इसको वहीं पे क्या होता है, देखो किसी भी प्रोडक्ट को पिच करने के लिए ना, हमें उसकी भूमिका कुछ इस तरीके से बनानी पड़ती है ताकि सामने वाले को लगे कि ये प्रोडक्ट उसी के लिए है। अब मैं जो कॉल स्क्रिप्ट यूज करता हूँ वो मैंने ही बनाई है, और मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स पूरे इंडिया के जितने भी सीपी हैं, चैनल पार्टनर्स है, वो सब सुनते हैं। तो आप लोगों के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स वो लोग सुनाते हैं। आपको भी मैंने ग्रुप में डाली हुई है, आप अगर आप भी सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा मैं क्या ट्रिक्स यूज करता हूँ। तो अभी क्या करना है, जैसे आपने आईबीसी को ना यहीं पे उसकी भूमिका बनाओ कि आपके लिए। सर बड़ा बिजनेस में आईबीसी का मतलब है कि आप ना फ्रीलांसर काम कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कस्टमर भी कंपनी का होगा और सर्विसेज भी कंपनी की होंगी। सर आज के टाइम पे बिजनेस में यही चैलेंज होता है, कस्टमर कहां से आएगा। यहां पर सबसे अच्छा समाधान क्या है, कस्टमर भी कंपनी का है और सर्विसेज भी कंपनी की है। तो ये जब आप बोलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कस्टमर को ना एक पॉजिटिव नोट आ जाएगा कि हाँ कस्टमर कंपनी देती है। ये जब आप बोलेंगे तो वो थोड़ा सा क्लियर बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इंडिपेंडेंट यहाँ पे इसलिए लगाया गया क्योंकि आप देखो इंडिया के अंदर हायर पेइंग जॉब्स में एक जॉब होती है बिजनेस कंसल्टेंट की, सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। तो सर हमारी भी कंपनी ना इंसेंटिव बहुत ज्यादा देती है सत्यवान जी, हमारी कंपनी भी इंसेंटिव बहुत ज्यादा देती है। तो जब इंसेंटिव बहुत ज्यादा देती है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने भी इंडिपेंडेंट लगा दिया। हम सैलरी तो नहीं देंगे बट हम पैसा बहुत देंगे। तो इसलिए हमने आईबीसी का नाम जो है नामकरण इस वजह से रखा, तो सामने वाले के दिमाग में क्लियर होगा कि पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम आईबीसी रखा गया है। ये ना उसके माइंड को एकदम वॉश करने की ट्रिक्स होती है, वो अपने में बस हिप्नोटाइज हो जाए, है ना, इन्फ्लुएंस हो जाए एकदम इस तरीके से। फिर आप बोलो कि सर सबसे पहले ये जानते हैं, अब क्या बोलना पड़ेगा, सर सबसे पहले ये जानते हैं कि आईबीसी मॉडल लॉन्च क्यों किया गया, व्हाई आईबीसी मॉडल लॉन्च। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे आप कि सर देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि आईबीसी मॉडल लॉन्च करने के पीछे कंपनी की सर्विसेज है, और वो सर्विसेज क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आप उन्हें बताओ कि सर हमारी कंपनी में ना 6 से 7 तरह की अलग अलग सर्विसेज है। जैसे पहली सर्विस तो यही है कि आप और मैं बात कर रहे हैं, आप आईबीसी बनना चाहते हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको, और मैं आपको आईबीसी बनाना चाहता हूं, एक ये सर्विस है हमारी आईबीसी की। तो आप आईबीसी बनना चाहते हैं, एक हमारी सर्विस होगी कि हम पूरे पैन इंडिया के अंदर हम लोग मिनी फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड आप बोलो कि सर तुम्हारी जो दूसरी सर्विसेज है वो है कि हमारे पास बिजनेस ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं। हमारे पास जैसे मान लीजिए 14,000 से लेके 10,000 से लेके ऑलमोस्ट 1 लाख तक के हमारे पास बिजनेस ट्रेनिंग के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये स्टूडेंट के लिए अलग है, प्रोफेशनल के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योर के लिए अलग है, या कोई पर्सनल स्किल सेट कोई इनहांस करना चाहता है उसके लिए अलग कोर्सेज है। लाइक कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोई पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहता है जैसे पर्सनल डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे कोर्सेज अपने पास में हैं। तो सर सेकंड सर्विस क्या हो गया, हमारे पास कोर्सेज हैं, कोई भी ले सकता है, सबके लिए अलग अलग। थर्ड सर्विस बताओ कि सर हमारे पास ना कंसल्टेशन सर्विस है। कंसल्टेशन सर्विस क्या होती है, कंसल्टेशन सर्विस हो गया कि लाइक सर जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, या किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो हमसे कंसल्टेशन ले सकता है, हम उसको पूरा गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके चार्जेस होते हैं 1 लाख प्लस जीएसटी 1 आवर के लिए, और 4 लाख प्लस जीएसटी 1 आवर के लिए। तो ये अलग अलग जो है अपने कंसल्टेशन के चार्जेस लाइक करते हैं।
तो ये कंसल्टेशन आप बता सकते हैं। आप दूसरा व्हाइट लेबलिंग बता सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, बल्क में डील होती है कोर्सेज की, तो 2 लाख रुपए से शुरू होगी और 2 करोड़, 3 करोड़, 40 करोड़ तक जाती है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोर्सेज कितने हैं। तो ये व्हाइट लेबलिंग हो गया। एक सर्विस आप बताओ केस स्टडी, यूट्यूब का ना बहुत पावरफुल अपना वो है, तो केस स्टडी बताएंगे तो 47.5 लाख में हम लोग केस स्टडी बनाते हैं। तो 47.5 लाख में केस स्टडी बना रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि अपने पास जो यूट्यूब पे जो ऑडियंस है वो तकरीबन आप देखोगे 2.7 सीआर के आसपास अपने पास टोटल ऑडियंस है, जिसमें से 85% से ज्यादा बिजनेस माइंडसेट वाली ऑडियंस है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो अपने पास ना 93% मेल है और ओनली 7% फीमेल है। और फीमेल वो है जो ऑलरेडी जो है अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सिर्फ वही हमारे साथ में है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फीमेल में इसलिए कि अपने यहाँ देखो कि हाउस वाइफ ज्यादा होती हैं, बिजनेस कम करती हैं, थोड़ा टेंडेंसी ऐसी है अपने पास में। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है एम्बिशियस लोग भी हैं, जैसे आस्था मैडम है, रश्मि मैडम है, रितु मैडम है, ये लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये लोग हैं यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि सर हमारे पास ना टोटल डिसीजन मेकर्स हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा, डिसीजन मेकर होंगे तो सर किसी ब्रांड को हम लोग बहुत अच्छे से वायरल कर देते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे जो है केस स्टडी बनाते हैं। तो एक हमारी ये सर्विसेज है। एंड द लास्ट कि सर हम लोग ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, मोटिवेशनल सेमिनार्स हो गए, ये भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वर्चुअल कोई लेता है तो 5 लाख प्लस जीएसटी 1 आवर के लिए हम लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हैं, और अगर कोई फिजिकल कोई सेमिनार कराता है डॉक्टर वेद बिना सर पे, तो उसके चार्जेस 15 लाख प्लस जीएसटी 1 आवर के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। तो ये 6 जो सर्विसेज है ना, अब आपने देखो कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट का वेरिएशन और प्राइसिंग देखो आप, यहाँ पे ना कस्टमर के दिमाग में ना एक इमेज क्रिएट करनी है। वो क्या करनी है, आप बोलोगे सर 10,000 से लेके 20 करोड़ तक के प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब ये कि सर हमारे पास ना हर तरह के मार्केट के लिए कोर्सेज हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे महंगे कोर्सेज हैं। उसका क्या फायदा होगा कि सर पूरे साल में एक व्हाइट लेबलिंग भी कर दी तो यू विल गेट मोर देन लाखों में, करोड़ों में, है कि नहीं। आप उसको बोलो सर केस स्टडी बना दी, सीधा 5 लाख रुपए आपके पॉकेट के अंदर, कंसल्टेशन दे दी, सीधा 72,000 रुपए आपके पॉकेट के अंदर। कहने का मतलब ये कि अपने पास बिग टिकट साइज प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे क्या होता है कि सस्ता बेचो 100 बार, महंगा बेचो एक बार। जैसे आपने कोई वेस्टीज कंपनी का नाम सुना होगा, वेस्टीज, ओके लाइफ, एमआई लाइफ, हर्बल लाइफ, बहुत सारी कंपनियां हैं, एमएलएम कंपनियां, जहां पे लोग आपको पिच करने के लिए रेडी रहते हैं। एमएलएम कंपनी में क्या होता है, 3,000 की आईडी के लिए 10 बार फॉलो करो, 10 बार उसके घर पे जाओ, 80 रुपए कमीशन में मिलता है, 80 रुपया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उस 80 रुपए के भी उतने एफर्ट्स लगेंगे और आपको 40 लाख के लिए भी उतना एफर्ट्स लगेंगे। तो एफर्ट्स सेम है, बस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सर अब यहाँ पे उसकी क्यूरियोसिटी बनाओ कि आईबीसी मॉडल आपके लिए कैसे। सर ये जो सारी की सारी जो सर्विसेज है ना, इनको परचेज करने के लिए बड़ा बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर हमारे जो कस्टमर केयर नंबर है उसके ऊपर दोनों पे मिला के हर दिन 10 से 15,000 इंक्वायरीज आती हैं। आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो सर, हाल ही के अंदर हमने चैनल पार्टनर्स के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, खुद की केस स्टडी बना के डाली थी। एक दिन के अंदर 20,000 इंक्वायरी आई थी। कितनी? सिर्फ चैनल पार्टनर के लिए। कितनी? 20,000 इंक्वायरीज फॉर चैनल पार्टनर्स। सो आप बोले कि सर देखो इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा, हम एक वीडियो डालते हैं, एक मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट हमारे पास जो है थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स आती है। बट सर कंपनी के अंदर ना वी हैव ओनली 200 टेलीकॉलर्स जो इन कॉल्स को अटेंड करते हैं, और उनकी रीच हर दिन 3 to 4,000 कस्टमर्स होती है। सो बचे हुए कस्टमर कहां जाए, उन्हीं तक अप्रोच बढ़ाने के लिए हमने आईबीसी मॉडल लॉन्च किया कि जो भी अगर हमारे साथ आईबीसी बनना चाहता है वो हमारे साथ आए, हमारे साथ आईबीसी बने, और जो हमारे बचे हुए क्लाइंट्स होते हैं उन तक वो अपनी रीच बढ़ाए थ्रू टेक्नोलॉजी, और उन कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करके वो आगे बढ़े। तो ये क्या हो गया, उसको लगेगा कि हाँ ये आईबीसी मॉडल तो सबके लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि 15,000 इंक्वायरी है, बचे हुए कस्टमर है, तो इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। तो जब आप ये बात कहेंगे ना, उसको लगेगा, उसको स्कोप लगेगा यहाँ पे, और कहने का मतलब क्या था, स्कोप। उसको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ स्कोप है, कुछ मैं कर सकता हूँ। सो ये चीज यहाँ पे क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करना है, जैसे आपने बताया, तो आप बोलिए कि सर इसका मतलब ये कि जो बचे हुए कस्टमर्स हैं उनको बड़ा बिजनेस की सर्विसेज को आपको सेल करने का एक्सेस दे दिया जाएगा, और आईबीसी कोई भी बन सकता है बशर्ते उसको हिंदी बोलना आना चाहिए। ये हो गया। अब आप बोले कि सर आईबीसी, हाँ जी थोड़ा डिस्टर्बेंस था, कोई बात नहीं। अब आप क्या बोलेंगे, यहां तक क्लियर है? एक बार प्लीज आप लोग मुझे बताएं। यस सर। बहुत बढ़िया अनुभव जी, गर्दन हिला के। सुनील जी बढ़िया, हाँ ठीक है। तो मतलब अरविंद यादव जी, यस सर। अब क्या करना है कि जब आप ये चीज बात बता देंगे, उसके बाद में आपने क्या करना है, आप बोलेंगे कि सर आपको ना 2 तरह के बहुत बड़े बेनिफिट मिलेंगे जब आप आईबीसी बनते। वन इज आपको ना एक बेनिफिट मिलेगा जहां पे आपको लर्निंग बेनिफिट मिलेगा, और सेकंड अर्निंग बेनिफिट।
अब ये लर्निंग बेनिफिट सर कैसे मिलेगा, इसको ना थोड़ा सा डिटेल में आपने समझना है कि लर्निंग जो बेनिफिट है उस बेनिफिट को ना आपने कनेक्ट करना उसके प्रीवियस जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, या फिर उसकी स्टडी के साथ में लर्निंग बेनिफिट को। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटेंट है, अब वो अकाउंटेंट है और वो चाहते हैं आईबीसी बनना, और आप उसे बता दें तो सर जैसे आप अभी अकाउंटेंट है और इस अकाउंटेंट का स्कोप कम होता है, लेकिन आप चाहते हो सर अकाउंटेंट के अंदर आपका प्रमोशन हो जाए, आपके सैलरीज बढ़ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो, है ना? एक तो अभी क्या है कि मतलब सॉरी, एक बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे बार बार। तो अभी ये है इंपॉर्टेंट कि आपने क्या करना है, आप उन्हें बोलेंगे सर देखिए आप अकाउंटेंट है, 4 साल से आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर और आपका पैकेज ये है, उससे पूछ लेंगे आप, बात भी हो जाएगी। सर एक अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है? देखो हर पर्सन क्या चाहता है अपने जीवन में, लर्निंग करके अपना ना ग्रोथ चाहता है अपने जॉब के अंदर, है ना, अपने प्रोफेशन के अंदर। सो वहां पे आप क्या 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 पिच कर सकते हैं, वहां पे आपने पिच करना है कि जब आप हमारे साथ अलाइन हो जाएंगे तो सर आपको लर्निंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, जिससे आप अपनी जॉब में जो है आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे आपने बताइए कि सर देखिए जब आप आईबीसी बनते हैं, जब आप आईबीसी बनते हैं तो आप उनको क्या बताएंगे, आप उनको ये बताएंगे कि सर आईबीसी बनने पे एक तो ना सर हमारे सभी लगभग सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है, जो कि प्रीमियम कोर्सेज है जिनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रीमियम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो ये आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रीवियस लाइफ को जो ऑलरेडी चल रही है उसको ग्रो करने के लिए। कैसे आप उसको बता सकते हैं? सर जैसे आप अकाउंटेंट है तो हमारे कोर्सेज के अंदर ना आपको, अनुभव जी सही कहा, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट है तो सर हमारे ना ईएई के अंदर ऑडिट्स कैसे होती है कंपनी की, वो हम बताते हैं। सर अकाउंटेंट को ऑडिट करना नहीं आता जल्दी से, तो आप यहाँ से ऑडिट करना सीख जाएंगे, सीए के बराबर का काम आपको आ जाएगा। आप उसके बाद में सेकंड चीज आप एड ऑन कर सकते हैं, सर हम ना आपको कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए होते हैं, ये चीजों में हम आपको बताएंगे। और भी आप बता सकते हैं टैक्स आईटीआर कैसे फिल करते हैं, ये सब चीजें भी हमारे कोर्सेज के अंदर है। साथ में सर आपको ना फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये ना अकाउंट्स वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ग्रोथ लेने के लिए, तो ये कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। हाउ टू रेज फंड्स हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनाती है, देखते हैं सर सीए के काम है ये सारे के सारे काम जब आप सीख लोगे तो आप जिस बिजनेस में जॉब कर रहे हो उस बिजनेस वाले पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी ऑनर एक एम्प्लॉय को तभी प्रमोट करता है जब वो उसके बिजनेस को समझता है, उसको लगता है कि मुझे इससे फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे ना सर आपको वो सारी की सारी स्किल्स जो है आपको मिलेंगी, ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, उसको लगेगा हाँ। फिर उसे बताइए कि सर आपको यहाँ पे हमारे पब्लिक इवेंट, हमारे पेड लाइव इवेंट्स आपको फ्री मिलेंगे। आपको डायरेक्टली डॉक्टर विवेक बिंदा सर से आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगे जिससे आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स होने वाले हैं। कई बार आपको मौका मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंदा सर से मिलने का। आपको 5 डेज के फिजिकल एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ फुल डे इवेंट के अंदर सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अब यहाँ पे जब बिंदा सर की बात कर रहे हो ना तो उससे बात करो, पूछो सर कैसा लगेगा जब सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिंदा सर के साथ रहोगे। बोलेगा सर वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगेगा सर। तो ये जब बात पूछेंगे उसके दिमाग में क्लियर होता रहेगा कि हाँ मुझे बिंदा सर के साथ में पूरे दिन रहना है। तो सर मैं जरूर चाहता हूँ कि आप ना पूरे दिन उस इवेंट के अंदर रहें, 5 दिन का फिजिकल इवेंट अटेंड करें। सर मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी मैं आईबीसी की फीस तो आपको बाद में बताऊंगा, बट फीस से पहले अगर एक बात बोल दूं कि सर 1.5 लाख रुपए भी उस इवेंट का दे देंगे ना, तब भी आप बोलेंगे कि मेरा पैसा वसूल है। तो जब ये बात आप बोलेंगे तो सर बड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ तक ना हमने क्या किया, लर्निंग बेनिफिट बता दिए। एक और बताओगे अब आप देखोगे कि आपके चैनल पार्टनर की तरफ से आपके सेशन होते हैं, बिजनेस अडॉप्शन सेशंस होते हैं, है ना? तो वहां पे आपको क्या बताना सर, हमारे चैनल पार्टनर्स के थ्रू ना आपके सेशन भी होते हैं, और वो जो सेशन होते हैं वो सेशन आप जब अटेंड करोगे तो आपको ना बिजनेस सीखोगे। बिंद्रा सर का एक कैंपेन है, रगड़ देंगे कैंपेन, कि आप जितना हमारे पास आओगे हम ट्रेनिंग्स देंगे ट्रेनिंग्स देंगे ट्रेनिंग्स देंगे। इससे क्या बेनिफिट होंगे, इससे ये बेनिफिट होंगे आस्था मैम कि आपको ना बिजनेस स्किल्स बहुत ज्यादा समझ में आएंगी, और जब बिजनेस स्किल्स आपको समझ में आ जाएंगी तो ये आपके लिए एक और नया बेनिफिट हो जाएगा, है ना, कि कल को चल के आप अपने बिजनेस शुरू कर सकते हो। और आप बोलिए फिर सर मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आप हमारी लर्निंग लेते हैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ सर, दुनिया में इससे बेहतर कोई दूसरा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सीधा बोलो, कोई है ही नहीं सर। और जब आप ये बोलेंगे तो सामने लगेगा यार क्या बात है, मैं कैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में खड़ा हूँ। सो यहाँ से आप मूव फॉरवर्ड, अपन आगे बढ़ते हैं। जब आप ये बात बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि सर दूसरा ना अर्निंग बेनिफिट आपको होंगे।
अर्निंग बेनिफिट कैसे होंगे? तो उसे कहिए कि जब आप आईबीसी बनते हैं तो सर हम आपको एक पेमेंट पोर्टल बना के देते हैं जिसको हम सीआरएम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक हम आपको डिजिटल दुकान बना के देते हैं जिसको हम पर्सनलाइज वेबसाइट होती है आपकी, जिसमें आपका एक यूनिक सीआरएम आईडी होती है जिसके थ्रू आपकी प्रेजेंस होती है मार्केट के अंदर। उसके बाद में हम आपको एक स्ट्रॉन्ग एनएचआईटी ट्रेनिंग देते हैं। एनएचआईटी न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। एनएचआईटी ट्रेनिंग देंगे। एनएचआईटी ट्रेनिंग क्या होता है सर? कोई भी जब आप काम करोगे आपको अर्निंग बेनिफिट तभी होगा ना जब आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेनिंग लोगे। इस पर्पज से हम आपको ये ट्रेनिंग देते हैं। पहले दिन हम बताएंगे क्या हमारे कोर्सेज है, क्या कंपनी का विजन है, क्या मिशन है, ये चीज। सेकेंड डे आप बताएंगे कि सर हम बताते हैं कैसे कंसल्टेटिव सेल होती है। थर्ड डे हम बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है हमारे वेबसाइट्स, पोर्टल्स, इन सबको यूज कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा एनएचआईटी ट्रेनिंग की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है और ये जो है 15 डेज का कर दिया गया है। सो ये एक नया इनिशिएटिव है। सो आप बोल सकते हैं कि सर 15 दिन तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सिस्टम के साथ में आप उसमें कैसे अलाइन करो, सिस्टम के साथ सीखो कैसे चीजें, ये आपको हम बताएंगे ताकि एक जो है परफेक्ट लर्निंग आपको यहाँ से मिल पाए। सो ये एक जो है एजेंडा यहाँ से अपना क्लियर हो जाएगा। सो आप जब ये बोलेंगे तो उनको ना बड़ा अच्छा लगेगा इस बात से। तो आपको जब ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि एनएचआईटी ट्रेनिंग आपको मिलेंगी और एनएचआईटी ट्रेनिंग में आपको हर एक डिटेल्स बताई जाएंगी ताकि आप ये सीख जाओ कि कैसे काम शुरू करते हैं, कैसे हमारे सिस्टम में आके काम किया जाता है। तो अगर किसी ने एनएचआईटी अच्छे से अटेंड नहीं करी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से अटेंड करना, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब यहाँ पे बोलने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे और आप बोलिए कि सर जैसे एनएचआईटी होती है तो उसमें हम आपको बताते हैं कि हाउ टू जनरेट, आप जो है अपने पास कस्टमर आपको कहां से मिले, यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है हर बिजनेस का। तो सर हमारी कंपनी की तरफ से आपको फेसबुक एड्स मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड मार्केटिंग, इनकी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं और इनके सिस्टम भी आपको मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रश्मि मैम की जो सीपी होता है उसकी तरफ से आपको जो है एड सेटिंग करने की या फिर आपका एड रन करने का भी जो है एक उनकी तरफ से कैंपेन का भी सपोर्ट दिया जाता है चैनल पार्टनर की तरफ से। तो ये एक सपोर्ट जो है आपको मिलेगा। जब आप उसे एनएचआईटी के बारे में बताएंगे उसके बाद बताइए कि सर थ्रू फेसबुक एड्स, जैसे अगर आपने फेसबुक पे 3000 ऑलमोस्ट ऐड अगर बजट ऐड किया, ऑलमोस्ट 3000, सो 3000 पे यू विल गेट मोर देन 100 लीड्स। और ये लीड्स वो होंगी जो बड़ा बिजनेस के बारे में जानते होंगे, जो आईबीसी मॉडल को जानते होंगे और उसके बाद में जो है वो इंक्वायरी कर होंगे। तो 100 लीड्स, तो आप उन्हें बोलिए कि सर आपको ना 3 to 4,000 मंथ के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, आपको तकरीबन 100 लीड्स आपको मिल जाएंगी। और आउट ऑफ 100 लीड्स सर अगर कन्वर्जन, मैं उनसे सवाल पूछो कि सर आपको अगर मान लीजिए 100 लीड्स मिलती हैं और आप हमारे कंपनी के सपोर्ट से, आप हमारे आईबीसी के सपोर्ट से, आप हमारे आईबीसी मैनेजर के सपोर्ट से अगर ये 100 लीड्स पे बात करते हैं तो आप कितने कन्वर्जन ले आएंगे। लेकिन उससे पहले एक भूमिका और बना दीजिए, वो ये बोलिए कि सर जब आपके पास लीड्स आ गई तो आप लीड से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको सपोर्ट चाहिए। तो कंपनी की तरफ से ना आपको एक आईबीसी मैनेजर मिलता है, चैनल पार्टनर मिलता है, रीजनल मैनेजर मिलता है, आरटीएम मिलता है, और सबसे बड़ी बात मैं तो हुई आपके साथ, ये आप बोलिए मैं तो हुई आपके साथ। तो इन सबका सपोर्ट मिलेगा सेल्स क्लोजर करने के लिए। आपको मार्केटिंग मटेरियल कंपनी की तरफ से मिलता है। मार्केटिंग मटेरियल क्या? स्टैंडर्ड मार्केटिंग मटेरियल, क्रिएटिव, ग्राफिक्स, पीडीएफ, ये सब आपको बताइए। आपको एलएमएस का लिंक मिल जाता है जिसमें आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आप बताइए सर आउट ऑफ 100 लीड्स हमारे सपोर्ट से कितनी लीड क्लोज कर सकते हो, उससे ही पूछिए। वो बोलेगा 50, 30, 20। आप बोलिए कि सर 10% मान के चलते हैं। 10% का मतलब हो गया 10 लीड का कन्वर्जन। एक लीड पे जो एवरेज पैसा कंपनी में जाता है वो जाता है 50,000 एवरेज। तो 50,000 को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आप देखो कि 5 लाख रुपए का बिजनेस और 5 बिजनेस पे 2 लाख रुपए का इंसेंटिव बनता है 40% के अकॉर्डिंग। ये सर हमारे यहाँ पे होता है 25 से 40%। 25 1 लाख पे 25, फिर 28 पे 31 पे 34 है ना, फिर 37 एंड 40। तो आप जब ये ब्रैकेट कर करके बताएं, आप इस तरीके से बता जाएंगे ना तो उसके दिमाग में ना क्लियर होता जाएगा, एक एक चीज क्लियर, क्यों कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप बोले कि सर 5 लाख के अकॉर्डिंग आपने बिजनेस किया, 40% कमीशन मिलेगा, 5 लाख का 40% होता है 2 लाख रुपया। सर 2 लाख रुपया आपको पहले महीने मिलेगा। ये 2 लाख को ऐसे ही बोलना है सर, 2 लाख रुपए आपको पहले महीने मिलेगा। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो यही आपने वेब यूज करना है। ऐसे नहीं करना कि अशोक चौधरी जी क्या बोलो सर 2 लाख रुपए मिलेगा फिर कैसा लगेगा आपको, ऐसा नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? आप बोलेंगे बड़ा कॉन्फिडेंस, सर 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे, बताइए कैसा लगेगा। ये 1 महीने की आमदनी है सर,
दिमाग में दे रहा हूँ सर, 1 महीने की आमदनी लोगों का पूरे साल का पैकेज नहीं होता है सर, तो लोगों के पूरे साल का पैकेज नहीं होता है। मैं आपको बता दूं 1 महीने का इंसेंटिव है 24 लाख रुपए साल का। कैसा लगेगा सर, फिगर बताओ। बोलेगा सर बहुत अच्छा लगेगा। सर इसके बाद ना आप, ये हो गया पूरा काम, अब इसमें ना फीस देनी पड़ती है। जानना चाहोगे सर फीस? बोलो सर 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कितनी फीस दे सकते हो आप, ये बताइए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कितनी दे सकते हो? सरकारी नौकरी लेने के लिए जिसमें 40,000 तनख्वाह होती है, उसके लिए 8 लाख रुपए लोग दे देते हैं। तो बोलिए कि सर ये 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कितनी फीस पे कर सकते हो? वो बोल देगा कि सर फीस तो नहीं है, ऐसा बोल सकता है, या बोलेगा लाख रुपए दे सकता हूँ, 2 लाख दे सकता हूँ, 50,000 दे सकता हूँ। सर आप की बात को मानते हुए 1 लाख नहीं सर, 2 लाख नहीं सर, मात्र और मात्र 70,210 रुपए देना। बताओ सर कैसी लगी फीस? बोलेगा सर फीस तो अच्छी है। सर एक बात और है, पैसा नहीं है ना तो भी चिंता वाली बात नहीं है। बोले क्यों? सर 24,780 रुपए पे करके आईबीसी बन सकते हैं। 24,780 रुपए पे करके आईबीसी बन सकते हैं, ये आप उनको बात बोलिए। बोलेंगे सर कैसे? फिर आप उसको ईएमआई मॉडल बताइए। फिर उसके बाद जब आपने पूरा ईएमआई मॉडल बता दिया, अब बताइए कि सर मैं ये कह दूं कि जो पैसा आपने दिया उसमें से 45,000 अगर आपको वापस कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बोलेगा सर बहुत अच्छा लगेगा। तो सर ये 45,000 हम वापस भी करते हैं। पूछिए कैसे? तो बताइए। सर 1,80,000 रुपए का बिजनेस अगर 6 महीने में कर लेते हैं तो आपको 45,000 रुपए वापस मिल जाता है। 45,000 मतलब हो गया 1,80,000 का 25% होता है 45,000। तो आप उसको ब्रैकेट करके बताइए कि सर जितना भी बिजनेस आप करेंगे टिल 1.8 लाख यू विल गेट बैक 25%, है ना, फ्रॉम योर इन्वेस्टेड मनी। तो आपकी इन्वेंट्री है ना वो यहां से क्लियर होगी। सर आपने 1 लाख का बिजनेस किया, 25% इंसेंटिव मतलब 25,000 आपको इंसेंटिव मिलेगा, और 25% रिफंड मतलब 25,000 आपको रिफंड मिलेगा। तो ये जब आप काम कर लेंगे आपको सर पैसा वापस मिल जाएगा। सर अगर आपने 3 सेल भी क्लोज कर दी तो आपको ना दिया हुआ पैसे से ज्यादा पैसा वापस रिफंड हो जाएगा। तो ये जब आप बात बोलेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ सर बड़ा अच्छा है। अब जब 10 लीड का क्लोजर करके आपने बताया, आप उसको ना ब्रैकेट कर दो। सर 5 कर लेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा, सर 2 कर देंगे तो लगभग 40,000 मिलेगा, लेकिन सर साथ में 45,000 वापस में मिलेगा। रिस्क फ्री बिजनेस, रिस्क फ्री बिजनेस फील कराओ, रिस्क फ्री बिजनेस। तो ये जब रिस्क फ्री बिजनेस आप बोलेंगे तो उसके माइंड में ना क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलो, तो उसके बाद में खुद से बोलो सर देखो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई टारगेट्स नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है, फ्रीलांसर काम कर सकते हो, फोन से कर सकते हो, है ना, कहीं आना जाना नहीं है, फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है, पैन इंडिया काम कर सकते हो। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेंगे। अब जब ये बात आप बोलेंगे ना तो सामने वाले के दिमाग को लगेगा सर 2 घंटे में आप काम करके कर सकते हो, क्योंकि आप देखो कि पोटेंशियल कॉल्स ना 2 से 3 घंटे होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो जो 2 घंटे काम करके पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है कॉल को पूरा करेंगे और उसके बाद में कहेंगे बताइए सर कैसा लगा मॉडल, आपका कोई सवाल हो तो मैं जानना चाहता हूं सर, कोई भी ऑब्जेक्शन हो आपका, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप मुझे बताइए, अब मैं तैयार हूं आपके सवालों को लेने के लिए। अब उसके बाद में उसके सवाल आएंगे। सो यहां तक कैसा लगा आप लोगों को? एक बार माइक सब लोग अनम्यूट करिए, अपने वीडियो को ऑन करिए और मुझे बताइए यहां तक कैसा लगा। अच्छा लगा। सर। एक बार और कन्वर्ट हो जाएगा आईबीसी कुछ। क्या कह रहे चौधरी साहब? एक बार आईबीसी और बन जाएगा, कन्वर्ट कर दिया हमको भी। एक बार और आईबीसी बन जाए। हाँ ये होता है, ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ में कि अभी एक उदयपुर से आईबीसी है मैम गौरीशा जैन, तो उन्होंने एक कस्टमर से कॉन्फ्रेंस में बात कराई, मैंने बात करी, उसके बाद गौरीशा ने कहा कि सर ऐसा लगा कि दोबारा आपके साथ आईबीसी बन जाए। मैंने कहा दे दो पैसा। तो अभी एजेंडा यही है कि हमने ना एक एक चीज को ओपन कर करके बताना है। अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो बताओ मुझे, और नहीं लिखे हैं तो मुझे बताओ, मैं ग्रुप के अंदर लिख के मैं आपको मेंशन कर दूंगा। देखो यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ना किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हर चीज में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बहुत आसान तरीके से आसान शब्दों में आप बताओगे तो सामने वाला समझेगा। अब आप जैसे बता रहे हैं सर पैसा कमाना चाहते हो, 40% कमीशन मिलेगा, अब ये ना ये गड़बड़ चला गया। आप पूरी स्क्रिप्ट तैयार करो, एक रोड मैप तैयार करो कि कैसे पर्सन अपनी जो है अपनी बात से इन्फ्लुएंस होगा। तो ये जब अपन काम करेंगे तब थोड़ा सा ज्यादा जो है अपने को अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जो है अपन आईबीसी को पिच कर सकते हैं। तो आईबीसी का तो क्लियर है आपको। अब बताइए आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं, थोड़ा सा ईए के लिए बता देते हैं कि ईए कैसे काम करता है, क्योंकि वो भी अपना मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे कौन सी केस स्टडी काम आएगी? यहाँ पे केस स्टडी काम आएगी कि जब अपन ने बताया कि बिजनेस करता है, अच्छा बिजनेस है, वहां पे हम लोग करेंगे। सत्यवान पुजारा जी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ सर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है सेशन, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डेफिनेटली आई विल। तो
ईएई के पे कैसे करेंगे? देखो ईएई के बारे में थोड़ा मेरी तरफ से आपको बता दूं, एक ऐसा प्रोडक्ट है अपना जिसको आपको भी बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे वीडियोस देखने चाहिए। मुझे लगता है मोस्टली आप लोगों में से ईएई के वीडियोस अभी नहीं देखते हैं, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ना उन वीडियोस को देखो, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को देखो, ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे एक बिजनेस को समझने के लिए। तो अभी क्या है सुनील जी, अभी अपन बात करते हैं कि किसी का बिजनेस हो तो उसको क्या बताएं। अब यहाँ पे ना ज्यादा आपने नहीं बताना, यहाँ पे मेरी मदद आपने लेनी है और मैं सिर्फ कॉल ओपन करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक दो बार मेरी कॉल्स में मेरे साथ किसी को कनेक्ट कर लेंगे तो मैं जब उनसे बात करूंगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये अरविंद यादव जी बहुत ज्यादा करते हैं ऐसा, अरविंद जी मेरी बात कराते हैं क्लाइंट से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि सर क्या करते हैं, आपका कोई बिजनेस है? तो वो बोलेगा हाँ सर मेरा बिजनेस है। तो पूछेगा कि सर क्या बिजनेस है सर आपका, मुझे बताएं। सर हमारा ना ये जो पाइप्स वगैरह आते हैं सैनिटरी वाले, ये आपने देखा होगा घरों में, इन पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग प्लास्टिक के चद्दर बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हम प्लास्टिक के डोर्स बनाते हैं। तो जब आप वो ऐसा बोलेंगे सर वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है सर, कितने साल से बना रहे हैं सर आप ये पाइप, कितने इंडस्ट्री? तो बोलेगा सर 6 साल हो गए हमें। अरे वाह सर, कितने लोगों का स्टाफ है सर आपके साथ? तो फिर बोलेगा सर 20 लोग अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर ये 20 लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर है या सेल्स टीम के अंदर है सर? सेल्स टीम में है वो। अच्छा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कितने? सर वहां पे भी जो है 9-10 लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, इतने लोगों को आप जॉब दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है सर। आप तो मेक इन इंडिया मिशन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर दो सर, जॉब दे रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उसको खुशी मिलेगी, हाँ देखो किसी ने तो तारीफ करी कि हम जॉब दे रहे हैं। फिर उसे बोलो कि सर ये आप मुझे ये बताइए कि आपके बिजनेस में ना अगले 2 से 3 साल का टारगेट क्या है, पहले टारगेट पे लेके जाओ। अभी अपन ने पूछ ही लिया, अभी कहाँ पे है, टर्नओवर पूछ लिया, स्टाफ पूछ लिया, है ना, ये सब चीजें पूछ लो उससे। अब बोलो कि सर अगले 2 साल से 3 साल में कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं ना, ये जो है, जो अपन जो ये स्ट्रेटेजी यूज करें ना, ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम में से ही, जो डॉक्टर वेद सर की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये वहीं की ट्रिक है कि आज कहाँ है, जाना कहाँ चाहते हैं और प्रोसेस क्या है। तो पहले अपन ने पूछा आज कहाँ पर है, हाँ अब अनुभव ने बताया आज कहाँ पर है, जाना कहाँ चाहते हैं और क्या प्रोसेस है, कैसे जाएंगे। तो अब आप उनसे पूछिए कि सर मुझे ये बताइए कि आप अगले 2 से 3 साल में आप उसको कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो वो कस्टमर कहेंगे सर मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में एक्सपेंशन चाहता हूँ। अभी हम लोग ना दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव में काम कर रहे हैं, बट वी आर टू एक्सपेंड अवर बिजनेस इन हरियाणा एंड राजस्थान ऑल्सो। हम कुछ और रीजन्स में जो है इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अरे सर मतलब आप अपने बिजनेस को लेके ना बहुत ज्यादा सीरियस है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बिजनेस को ऐसे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो सर आपने अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने का, अगला सवाल, सर आपको अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अभी तक क्या प्रैक्टिस करी है। तो वो बताएंगे कि सर हमने अभी जो है कुछ मार्केटिंग टीम हायर की है, हमने सोशल मीडिया पे कुछ प्रमोशन करना शुरू किया है, हमने कुछ ऐड कैंपेन्स अभी उसके लगाए हैं, है ना। हम तो इस तरीके से हम लोग जो है एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। ओके वेरी नाइस, आप बोलिए। तो सर क्या ये जो आपने आपने जो अब ना यहाँ पे उसके पेन पॉइंट उसको पकड़ना, सर जो आपने टीम हायर करी है तो क्या आपने जाना कि हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं, क्या वाकई में आपका प्रोडक्ट जो है वो उनको चाहिए, क्या कंज्यूमर का इंसाइट जानने के लिए क्या सर्वे किया सर, राजस्थान के लोगों को क्या चाहिए सर, वहां पे कंपटीशन कितना है, आपके बिजनेस को उन सिटीज में एक्सपेंड करने के लिए एंट्री बैरियर्स क्या है, क्या सर उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया आपने। बोलेगा सर नहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर रिसर्च तो नहीं किया, बट हाँ हमारे कुछ साथी की कंपनियां हैं जो वहां कर रही है, बट उनको नहीं पता ना कंज्यूमर इंसाइट क्या है। सर 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 एक बार रोकना चाहूंगा आपको, सर कंज्यूमर इंसाइट जानना बहुत जरूरी है, बट आपने नहीं जाना कोई बात नहीं सर, हमारे पास सॉल्यूशन है, डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे। सर ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, आप प्रॉब्लम बताइए। सर देखो नए हैं, मार्केट के जो लोग हैं वो इतने कैपेबल नहीं है, या ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, है ना, इस तरीके से कुछ भी जो है आप हो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब आप लोग ना बोल सकते हैं कि हाँ सर आपकी जो आप ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो बताएंगे अपनी प्रॉब्लम्स। और जैसे ही वो प्रॉब्लम बताएं कि सर आप ना बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हैं, और मुझे लगता है कि सर आपको ना हमारे किसी एक्सपर्ट के सजेशन की जरूरत है, हमारे किसी एक्सपर्ट के सजेशन की जरूरत है, और सर बिना किसी चार्ज लिए
बिना किसी कंसल्टेंसी फी लिए हम लोग ना आपकी एक कॉल शेड्यूल मैं आपको कराना चाहता हूँ हमारे कंसल्टेंट के साथ में, जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली सर वो आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे। सर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा यहाँ एजेंडा ना सर हमारा कोई प्रोग्राम या हमारी कोई सर्विस सेल करना नहीं है, बट इससे आप ही का फायदा है, ये फ्री है, आप नहीं लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट ये कंसल्टेशन ले लेंगे तो कई सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बताइए सर, क्या मैं आज शाम को 5 बजे आपकी कॉल हमारे एक्सपर्ट के साथ कॉल वो कर लूं, फिक्सअप कर लूं, या आप बोलिए? इस तरीके से बोलेंगे तो कॉल हो जाएगी फिक्स। आप बोले सर मैं आपकी एक बार बात करा दूं, हमारे एक सीनियर है उनसे, तो बोलेगा नहीं नहीं बात नहीं करानी, बाद में देख लेंगे। तो आप बोलिए, इस तरीके से बोलेंगे तो कॉल शेड्यूल होगी। और कॉल शेड्यूल किसके साथ करानी? मेरे साथ करा दो। शुरू में 2-3 कॉल आपके यही की जो भी है मेरे साथ कॉल शेड्यूल करा दो, मैं उनकी कॉल्स ले लूंगा, रेडी फॉर दैट। और बीच में ऐसा भी हुआ है कि कई कॉल्स में नहीं ले पाया, उसके पीछे भी कई रीजंस होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पे हर कोई अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर कॉल में आपकी लूँ। मेक श्योर जो भी अपॉइंटमेंट लो उस पे ना कस्टमर अवेलेबल होना चाहिए। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं है ना तो फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें मेरा भी टाइम लॉस होता है। तो इस तरीके से आपने ए की कॉल को ओपन करना है और यहाँ से मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप सभी लोगों का? एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए सभी प्लीज। यस अनुभव जी, सत्यवान जी, रितु मैडम, सब लोग, सुनील जी, राजेश जी प्लीज। हाँ, तो कई लोगों की बैटरी भी डिस्चार्ज है, उन्होंने मुझे बताया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से, रितु मैडम, अरविंद जी, ठीक है, अमन सर, अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, उसमें एक तो आईबीसी प्रोस्पेक्ट को कैसे पिच करें वो मैंने आपको बताया। आपको किसी को भी रिकॉर्डिंग्स अगर चाहिए आईबीसी कैसे समझाते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग मैं अगेन आपको वापस से शेयर कर दूंगा। और यही का कॉल कैसे ओपन करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से जो है आपने कॉल शेड्यूल करना है और मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना और मेरे साथ बात करनी है। तो कल से आपने मॉर्निंग में क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग 10 AM आपने रिकॉर्ड करना ग्रुप के अंदर कि सर हम लोग अभी कॉल करने वाले हैं, और आप लोग जो कल मैंने आपको लीड्स दी हैं उन लीड्स पे आप बात करेंगे और बात करके मुझे जो है बताएंगे कि कैसी कॉल्स आपकी रही, किसी ने फोन उठाया नहीं उठाया, रेस्पॉन्स क्या है, कैसे बात हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, सारे चैलेंजेस आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उनके सॉल्यूशंस जो है आपको दूंगा। कल शाम को ठीक 6 बजे फिर से आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना जो कॉल के ऊपर, आप उनको नोट डाउन करके रखिएगा। अपन शाम को 6 बजे वापस इसी कॉल पे अपन मिलेंगे और कॉल पे अपन यही बात करेंगे कि क्या आपको चैलेंज आया और उनको कैसे अपन रिकवर कर सकते हैं, कैसे अपन उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एजेंडा अपने बीच में रहेगा, ये चीज है। तो अभी तक के लिए क्लियर है आप सब लोगों को, एवरीवन? सर पिछले सेशन की भी रिकॉर्डिंग है क्या?